हेलो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुमार गौरव सर के द्वारा लॉन्च किए गए जीके जीएस की बुक के बारे में। तो आज हम लोग इस बुक का रिव्यू करेंगे। तो देखिए, ये बुक मेरे पास आ चुकी है। मैंने इसे 20 तारीख को ऑर्डर किया था। आप सभी को ये थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बुक मैंने 20 तारीख को ऑर्डर किया था। कल ये मेरे पास बुक आ गई है और अब हम लोग देखने वाले हैं यह बुक जो है कितनी कारगर है अन्य जीके और जीएस की बुक की अपेक्षा, और क्या हम लोग इसको प्रीफर कर सकते हैं, क्या इसमें खास है, क्या स्पेशल चीज़ें हैं इस बुक में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो कुछ कमियां होंगी उसके बारे में भी हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें इस बुक की, तो ये बुक जो है अपने आप में देख सकते हैं इतनी मोटी बुक है और ये बुक टोटल 448 पेज की बुक है। और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, इस पर जो लिखा हुआ रेट है, ये है जो है फिक्स रेट 210 रुपये, लेकिन ये मिला हुआ है 147 रुपये में। और क्योंकि कुमार गौरव सर का जिस दिन बर्थडे था उस दिन डिलीवरी चार्ज नहीं ले रहे थे, 147 रुपये में बुक ऑर्डर हुई थी। उसके बाद बात करते हैं इसमें कंटेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए, वैसे तो ये उल्टा दिख ही रहा है इसलिए मैं ऐसे नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसमें भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, इतिहास, विज्ञान, पर्यावरण, कंप्यूटर के साथ साथ विविध टाइप का जो चैप्टर होता है उसे भी इसमें लिया गया है। और साथ ही डायग्राम, फ्लो चार्ट और अन्य तथ्यों का समावेशन भी किया गया है। और नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित 1500 से ज़्यादा ये विषयवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। और उसमें भी अच्छी बात यह है कि जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पर एक QR कोड का वो लगा दिया गया है इमेज, ताकि आप लोग स्कैन करके उसे जो है देख सकते हैं क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें विषय सूची में, तो विषय सूची में ये सारी चीज़ें हैं। विश्व का भूगोल से शुरुआत है, भारत का भूगोल के सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत का संविधान है, और फिर उसके बाद पहले विश्व का इतिहास है और फिर वहाँ पर भारत का इतिहास लिखा हुआ है। इसके बाद है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर और विविध के टॉपिक जैसे शास्त्रीय नृत्य और भाषाएँ होंगी। यूनेस्को के धरोहर स्थल हो गए, कुछ मुख्य त्यौहार, महोत्सव, मेले और पुरस्कार एवं सम्मान हो गए, लोक नृत्य हो गए, विश्व के अनेक संगठन हो गए, अनुसंधान केंद्र हो गए। ये तमाम चीज़ें जो है विविध वाले टॉपिक में दे रखी हैं। तो इसका जो है शुरुआत के कुछ टॉपिक्स का जो है इमेज मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता रहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं विश्व के भूगोल की। तो देखिए, विश्व का भूगोल जब इसको मैं देख रहा था तो मुझे एक चीज़ इसमें बहुत खास लगी कि अगर हम लोग ज्योग्राफी की एक स्पेशल बुक उठाएं जो खाली स्पेशल सब्जेक्ट की हो ज्योग्राफी की, तो वहाँ पर आप लोग जब जैसे महेश वर्णमाल का फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें एक विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, 2 सेगमेंट में उनके बुक हैं। तो अगर आप लोग उस बुक को उठा करके एक शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो वो शॉर्ट नोट्स आपको कुछ इसी तरह से दिखेगा जो ये गौरव सर की बुक में है। तो ये हम कह सकते हैं कि अपने आप में जो इसमें चीज़ें हैं वो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स की तरह हैं, है ना। और टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग इमेज पर देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर एक दिया गया है सूर्य की आंतरिक संरचना, इमेज के साथ यहाँ पर दिया गया है, और इसके प्रकाश मंडल, सौर कलंक और सूर्य किरण वगैरह को जो है इमेज के द्वारा दिखाया गया है। और इसी तरह से इसमें चाहे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, अपसौर हो, उपसौर हो, इन सारे टॉपिक्स को इमेज के जरिए काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, तो जिससे याद करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। ये तमाम चीज़ें, मतलब जितनी विश्व के भूगोल की जो टॉपिक्स हैं, वायुमंडल से लेकर के और तमाम ग्रह, उपग्रह और बिग बैंग थ्योरी वगैरह, तारे कितने प्रकार के होते हैं और जो सौर पर घटनाएँ होती हैं, उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से इसमें इमेज वाइज समझाया गया है और सारा कंटेंट बहुत अच्छे से लिखा गया है। जब इमेज की बात आती है और कंटेंट की बात आती है तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक चीज़ मिसिंग लगता है कि अगर ये जो बुक है ये कलरफुल होता तो काफ़ी अच्छा लगता है। इमेज के ज़रिए जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है, थोड़ा सा अगर कलरफुल होता तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता। लेकिन वही चीज़ें हैं कि अगर अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में फिर इसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाती, फिर 147 रुपये में पॉसिबल था ही नहीं। आगे हम लोग अगर बात करें तो फिर विश्व का भूगोल ख़त्म होते ही भारत का भूगोल शुरू हो जाता है। और भारत के भूगोल का जितना टॉपिक होता है, उस सब्जेक्ट में जितने चैप्टर होते हैं, उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। कंटेंट बहुत अच्छे से लिखा गया है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर कंटेंट के बेस पे देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही शानदार बुक है। इसके अलावा हम लोग आगे बात करें
तो ऑल सब्जेक्ट तो इसमें हैं ही जीके जीएस के, और इकोनॉमिक्स भी काफ़ी अच्छे से समझाया गया। मुझे एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी लगी है कि जब हम लोग विश्व के उद्योगों के बारे में बात करते हैं, औद्योगिक स्थल के बारे में बात करते हैं, या भारत के भूगोल के सापेक्ष में देखते हैं तो उद्योग और औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, तो ये टॉपिक जो है मुझे थोड़ा सा शुरुआत से ही बोरिंग फील होता रहा है और इसे मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट था ही नहीं। लेकिन इसमें जिस तरीके से लिखा गया है, जिस तरीके से इसका संकलन किया गया है, वो काफ़ी अच्छा है। मतलब पढ़ने में एक बार में जो मेन पॉइंट है जो मुझे याद रखना चाहिए, सिर्फ वही चीज़ें दी गई हैं और वो याद बहुत अच्छे से हो जाता है। और मैंने एक बार देखा तो बहुत बढ़िया से याद भी हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में देखिए ज़्यादातर चाहे वो पीसीएस का पेपर हो, चाहे आरओ का पेपर हो, इन सब में भी जब चीज़ें इकोनॉमिक्स से पूछी जाती हैं तो ज़्यादातर चीज़ें करंट से रिलेटेड पूछी जाती हैं। तो इन्होंने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स में, बहुत सारे चैप्टर में जो चीज़ें हैं जहाँ पर अपडेट करने की ज़रूरत थी, तो उसको जो है जून 2024 तक अपडेट करके दिया हुआ है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसे भी काफ़ी अच्छे से इसमें मेंटेन किया गया है। आगे अगर हम लोग बात करें भारत के संविधान की, तो देखिए भारत के संविधान में मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा बोरिंग फील होता था, वो है जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया है ना, और 1909 में जो अधिनियम आए थे, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था, तो उन सारी चीज़ों को इस तरीके से इसमें दिया गया है, बिल्कुल टू द पॉइंट, इतना बेहतरीन दिया गया है कि आप लोग जो है इसे ज़्यादा पढ़ने में टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और वही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए जो है पढ़ने में काफ़ी अच्छा फील होता है, बोरिंग फील नहीं होता है, बहुत आराम से याद हो जाता है। तो ये संविधान की बात थी। आगे अगर हम लोग और बढ़ें तो इसमें जो जब इतिहास की बात करते हैं तो अच्छा, एक चीज़ मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा जब मैंने इस बुक को ओपन किया, तो ये देखिए विश्व का इतिहास जैसे ही मैंने खोला तो विश्व के इतिहास वाले पेज पर ये मैप इन्होंने थोड़ा सा छोटा सा एक सरप्राइज़ गिफ्ट दे रखा है अपने छात्रों को। तो यहाँ पर ये आया है एक मैप, विश्व का मैप, ये भी उल्टा ही दिख रहा है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो ये जो है उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से विश्व का मैप प्रिंटेड दे दिया है, और ताकि आप लोग चाहे ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, जब थोड़ा मैप को ध्यान में रख के करते हैं तो ये जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसको तो मैं लगाऊंगा अपनी लाइब्रेरी की सीट पे, इसीलिए जा करके वहाँ चिपका दूंगा और फिर पढ़ने में और आसानी रहेगी। तो ये विश्व का इतिहास यहाँ पर दिया गया है, चाहे वो पुनर्जागरण काल हो, औद्योगिक क्रांति हो, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो, या फ्रांस की राज्य क्रांति हो, इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और रूस की क्रांति से लेकर के सारी चीज़ें विश्व के इतिहास से जो भी रिलेटेड हैं उन सबको इसमें दिया गया है। फिर जैसे ही विश्व का इतिहास ख़त्म होगा तो यहाँ से शुरू हो जाता है भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास के विषय में वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे मैं महेश बरुणमाल की एक और बुक रखा हूँ इतिहास की, तो मैं यही बार बार फील कर रहा हूँ कि अगर एक स्पेशल सब्जेक्ट की बुक उठाई जाए और वहाँ से एक शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश की जाए तो वो शॉर्ट नोट बिल्कुल इसी तरह होगा जो इस बुक में दिया गया है। तो एक तो जो है वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात ये कि अगर आपने स्पेशली अलग अलग बुक से पढ़ रखा है और उसका रिवीजन आपको करना हो तो रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी बुक है ये। और फिर बात करते हैं तो एक चीज़ मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा कि जब हम लोग बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन की, तो वहाँ पर जो एक छोटे से टॉपिक में आता है जैसे मोपला विद्रोह, नील विद्रोह, जो जनजातीय विद्रोह और किसान विद्रोह के साथ साथ मजदूर आंदोलन हुए थे, वो टॉपिक मुझे इसमें मिस दिखा। शायद मैं देख नहीं पाया हूँ, अगर आप लोगों में से किसी के पास बुक हो तो आगे पीछे देख लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं मिला है। वो टॉपिक मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा, क्योंकि अगर हम बात करें स्टेट पीसीएस की और आरओ यूपी में, तो वो टॉपिक बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है आयोग का। तो इस वजह से आप लोग देखिएगा, अगर आपको मिल जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी इसमें बात करते हैं साइंस की। जब साइंस की बात करते हैं तो देखिए भौतिक विज्ञान यानी कि फिज़िक्स में जो न्यूमेरिकल है वही सबसे ज़्यादा मेन है, और इसमें न्यूमेरिकल के सारे टॉपिक्स को, चाहे कोई फार्मूला हो या कोई रूल्स हो उन या कोई डेफिनेशन हो, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बताया गया है। सारे इसमें फार्मूले काफ़ी अच्छे से लिखे गए हैं और उन सबको समझाया गया है। तो इस हिसाब से जो है फिज़िक्स का जो वो है, हम कह सकते हैं कि फिज़िक्स के सब्जेक्ट को भी काफ़ी अच्छे से इसमें लिखा गया है। और फिर रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का भी संकलन काफ़ी अच्छे से किया गया है। इसके अलावा जब हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में देखिए, बायोलॉजी का सबसे मेन बात होता है फिगर। जो फिगर से पढ़ेगा उसी की बायोलॉजी काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगी और उसे याद करना काफ़ी आसान होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर कोशिका सेल होगी।
इन सारी चीज़ों को इसमें जो है फिगर वाइज समझाया गया है, उसके एक एक पार्ट को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, चाहे इसमें डीएनए हो, कोशिका के अनेक मॉडल हों, आप लोग देख सकते हैं। बुक काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है, इस तरीके से ध्यान में रखते हुए कि जो पढ़ते हुए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इसलिए जो है जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें, उनमें जिस तरीके से फिगर्स से पढ़ाया जाता है ताकि हम लोग अच्छे से याद कर पाएँ, तो बिल्कुल फिगर वाइज सारी चीज़ों को इसमें दिया गया है और याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, पढ़ने में सब चीज़ें समझ में आती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बुक अपने आप में काफ़ी अच्छी है। और लास्ट में जब विविध का टॉपिक आता है तो विविध वाले में हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई गई है। अगर इसमें नोबेल पुरस्कार वगैरह की बात है तो नोबेल पुरस्कार को 2019 तक अपडेट कर रखे हैं ये लोग, 2024 वाला अपडेटेड नहीं है इसमें। और बाकी भारत रत्न पुरस्कार जो है उसे जो है 2024 तक बढ़िया से अपडेट करके दे दिया गया है इसमें। और अनुसंधान केंद्र, लोक नृत्य वगैरह ये सब काफ़ी अच्छे से दिया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बुक अपने आप में एक शानदार बुक है। आप लोग पढ़िएगा, आप लोग देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और अगर बात करें कि यह कितनी कारगर है तो एक कंक्लूजन के हिसाब से बोल सकते हैं कि वनडे एग्ज़ाम से लेकर के स्टेट पीसीएस के प्री तक, मेंस की बात नहीं करूंगा मैं, स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स तक ये बुक अपने आप में काफ़ी अच्छी है। जीके जीएस के लिए आप लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और कॉस्ट प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इसको ज़्यादा कलरफुल बनाया नहीं गया है। नहीं तो जब कलरफुल बनाया जाता है तो यही बुक कम से कम 350 रुपये की आती। तो अपने आप में एक अच्छी बुक है। उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है, खास करके गौरव सर की तरफ से उन्होंने जो मेहनत लगाई है इसमें, वो मेहनत वास्तव में इस बुक में दिखती है। तो और एक चीज़ और मैंने फील किया कि इसमें जो कंटेंट है, कंटेंट इस तरीके से दिया है, इतना बेहतरीन कंटेंट और इतने अच्छे तरीके से इसका जो है संकलन किया गया है, इतनी उम्मीद मैंने पहले भी नहीं की थी जब मैं ये बुक ऑर्डर कर रहा था। लेकिन बुक देखने के बाद लगा कि हाँ, सच में गौरव सर ने मेहनत किया है, बहुत अच्छे से इसमें जो है चीज़ों को इकट्ठा करके और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको व्यवस्थित ढंग से सेट किया गया है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगती है बुक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।